हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेट्स एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के सॉल्यूशन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, एक एक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब किया है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्लास 11th का अप्लाइड मैथमेटिक्स का मैं कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस चैनल पे कराने वाला हूं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, मतलब कि सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, फाइनाइट सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं हमें ये बताना है। तो देखिए ये क्या है, नल सेट है तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। ये देखिए सेट के अंदर एक एलिमेंट है, अगर 0 भी लिखा हुआ है तो भी वो एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। इसमें देखिए कितने सेट हैं, 1 2 और 3। जो रिपीट हो रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। सेट ऑफ द ऑल लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल को एक सेट में बनाइए, PRINC, आई नहीं लिखना दोबारा से, P भी नहीं लिखना, A और L। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर कितना आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेट ऑफ ऑल वॉवल इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में देखिए अभी अभी हमने बनाया है, तो वॉवल इसमें क्या है, आई है और ए है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। कहता है अ सेट एक सच दैट, 7th क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स ही बताना है। तो कहता है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, उनका सम कितना आना चाहिए 8। तो पहले ऐसे कितने नंबर हैं देखिए, एक तो 17 होगा भाई, अगर 17 को जोड़ोगे तो 1 और 7 कितना होगा 8 होगा कि नहीं होगा, और नंबर हमें कितने डिजिट का कंसिडर करना है 2 डिजिट का, तो 1 7, इसका उल्टा कर दीजिए 7 1, उसके बाद 2 6, 6 2, 5 3, 3 5, बाद आएगा 4 4 और फिर 8 0। आप यहाँ पे 08 नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे ही 08 लिखेंगे तो वो 2 डिजिट का नंबर ना होकर के वो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इसको काउंट कीजिए, तो इसका आंसर कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स सेट ऑफ द ऑल इंटीजर, एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जो 30 को क्या कर दे, पूरा डिवाइड कर दे और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, 5 6 आएगा 10, फिर 15 और फिर 30। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर भी कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स इज सच दैट लेटर इन द वर्ड, चंडीगढ़ बोला हुआ है उसने, तो चंडीगढ़ को सबसे पहले हम सेट में लिखेंगे, CHANDI, उसके बाद देखिए ए हमने लिख दिया, वापस से नहीं लिखना, फिर है R और H देखिए हमने पहले से लिखा हुआ है तो इसको नहीं लिखना। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, कहता है 37 नोट बिलोंग टू एक्स इज सच दैट एक्स इज 2 पॉजिटिव फैक्टर। अब देखिए 37 जो है ना वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर्स का क्या डेफिनेशन होता है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स सेल्फ, या तो 1 से डिविजिबल हो या तो अपने आप से डिविजिबल हो। तो क्या कहा हुआ है, एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। 35 बिलोंग्स टू एक्स हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। तो देखिए 35 का क्या 4 पॉजिटिव फैक्टर पॉसिबल हैं, तो 1 है, 5 है और 7 है और 35 है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 496 बिलोंग्स टू वाई, द सम ऑफ द ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द वाई। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फैक्टर बताना है कि 496 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हैं। उस फैक्टर्स को हमने वाई एज्यूम किया हुआ है और उन वाई को हमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद क्या वो डबल हो जाता है उसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर बना लेते हैं। 496 ये 2 से डिवाइड होगा, 248, ये फिर 2 से डिवाइड होगा 124, 2 से डिवाइड होगा 62, 2 से डिवाइड होगा 31 और 31 से डिवाइड होगा 1 पे। यानी कि इसके क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है, या तो ये 1 से डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल होगा। जब 2 से डिविजिबल होगा तो ये 4 से भी होगा, और 4 से है तो फिर 8 से है, 8 से है तो 16 से भी है, और 31 से डिविजिबल है तो 31 का डबल, तो यानी कि 31 से भी डिविजिबल है, और 31 का डबल करेंगे तो 62 से भी डिविजिबल है, फिर 124 से भी है, 248 से भी है, और 496 से भी है। तो ये हमने क्या किया, इसका फैक्टर बना लिया। अब इन सभी नंबर का हमें करना है सम। तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 और 496, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 992। हमने फैक्टर का क्या किया, एडिशन कर दिया। एक्चुअल में क्या कह रहा था कि पहले इसका फैक्टर बनाओ फिर उसका सम करो, और सम करने के बाद वो डबल होना चाहिए किस नंबर का, इसका। तो 446 का जब आप डबल करेंगे तो 992 ही तो आएगा। तो ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि x बिलोंग्स टू, ये वैल्यू गिवन है हमें। यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में अगर x की जगह पर हम 3 पुट करें तो क्या 0 आएगा, करिए पुट। 3⁻⁴ -5 इंटू 3⁻³ प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 112 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3⁻⁴ होगा 81 माइनस 5 इंटू 27 प्लस 2 इंटू 8 माइनस 336 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और जब आप इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स बताना है। इन केस ऑफ द फाइनाइट सेट, अगर फाइनाइट है तो हमें कार्डिनल नंबर ही बताना है, मतलब कि उसके अंदर कितने एलिमेंट पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, और x की वैल्यू जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए x की वैल्यू तो 5 से छोटा बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, यानी कि क्या है ये है इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज बिलोंग्स टू होल नंबर, और x इज डिविजिबल बाय 4 एंड 9। x जो है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 4 और 9 से डिविजिबल होने चाहिए, बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट। x इज सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर पर ग्रेटर देन 2। कभी पॉसिबल है क्या कि 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर हो जाए, तो नहीं है। तो ये तो फाइनाइट है, मतलब कि पॉसिबल नहीं है, मतलब कि 0 नंबर आएगा इसका, है वैसे ये फाइनाइट, मतलब कि प्राइम नंबर जो है वो 0 से बड़ा एक भी नहीं हो सकता। तो हम काउंट कर सकते हैं, एक भी नहीं है, तो क्या हो गया ये 0 कार्डिनल नंबर। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ फैक्टर ऑफ 84। अब x जो है उसने क्या कह दिया, नेचुरल नंबर, और किसका फैक्टर होना चाहिए, 84 के फैक्टर। देखिए 1 2 3 4, 5 नहीं होगा 6, फिर 7, 7 के बाद 12, फिर है 14, फिर स्टूडेंट ये सीधा जाएगा 21 पे, फिर जाएगा 28 पे, और फिर 42 पे, और फिर 84 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है,
12 और ये क्या है फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर। x जो है वो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए एंड सम ऑफ हुज डिजिट इज 12 और उनका सम जो है वो 12 होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या होगा, 3 लेता हूँ तो सेकंड नंबर 9 होगा, तो इसका अपोजिट कर दीजिए तो आ जाएगा 93। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 8 और फिर 84, और अगर मैं 5 कंसीडर करता हूँ तो 5 और 7 और फिर 7 और 5 6 6। तो ये नंबर जो हैं वो सम ऑफ क्या है 12 है, और इसका मतलब क्या है कि ये है फाइनाइट, और इसका कार्डिनल नंबर कितना है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर x को हम होल नंबर कह दें तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है कि वो 8 या 8 से छोटा नंबर आ जाए। तो अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो -7 आएगा, यानी कि 0 होगा। 1 पुट करूँगा तो भी 8 से छोटा आएगा, 2 पुट करूँगा तो भी 8 से छोटा आएगा, 3 पुट करूँगा तो भी छोटा आएगा 4, और अगर 5 पुट किया तो 15 - 7 8। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी कि ये कौन सा सेट है, ये फाइनाइट सेट है, और इसके कार्डिनल नंबर कितना है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x इज इक्वल टू 5n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू 20 से छोटा होना चाहिए। मतलब कि n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जो हमें 20 से छोटा नंबर दे, और नेचुरल नंबर है तो 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, बस यही नंबर होगा। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 20 हो जाएगा, जबकि इक्वल हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है, और इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x इज सच दैट इज इक्वल टू 5n। n जो है वो इंटीजर है, तो x की वैल्यू 20 से छोटा होना चाहिए। तो इंटीजर में बहुत सारे नंबर पॉसिबल है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते कि 20 से कितना नंबर छोटा आएगा। पॉजिटिव नंबर तो होगा ही होगा, 0 भी होगा, और साथ में सारे नेगेटिव नंबर भी होंगे। तो इसीलिए ये क्या है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n/n+1, और n जो है ना वो होल नंबर है, और हमें बताना है कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, तो ये तो पहली बात तो ये फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट, क्योंकि उसने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि n की वैल्यू जो है ना वो 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। तो कार्डिनल नंबर कितने पॉसिबल है, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे होल नंबर बोला हुआ है तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो देखिए 0 पुट करूँगा n की जगह पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, और ये 0/1 क्या होगा 0। अब 1 से लेकर के 10 तक के नंबर, भाई क्या बोला हुआ है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, तो 0 से लेकर के 10 तक के नंबर कितने होंगे, 11 होगा। तो इसका कार्डिनल नंबर जो है वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हमें इसको मैच करना है, 1 2 3 4 5 गिवन है, और इधर हमें ABCD गिवन है। कहता है 1 2 3 6 12। क्या कह रहा है ये, x इज सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 12, ये फैक्टर ऑफ 12 भी तो है, तो ये कौन सा आएगा, C आएगा। फिर है 2 3 5, कहीं ना कहीं हमें प्राइम नंबर दिख रहा है, तो क्या है, x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 7, तो ये आ जाएगा E। नेक्स्ट है ट्यूसडे एंड थर्सडे, x इज सच दैट x इज अ डे ऑफ वीक बिगिनिंग विद T, तो ये आ जाएगा यहाँ से A। 0 3 8 और 15, ये जो है ऑप्शन नंबर है B। कहता है x इज इक्वल टू n² - 1, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ पर देखिए n की जगह पर अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 क्या आएगा, देखिए 0। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 - 1 क्या होगा 3, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, B। नेक्स्ट कहता है ये 1 दिया हुआ है इसमें, तो कहता है x इज सच दैट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कौन सा है, D। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट एक्सरसाइज सेट्स का। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और इन सभी के सॉल्यूशन नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा, और क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस पे कराया जा रहा है।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।